हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। आई होप आप सब लोग की नबार्ड ग्रेडी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने सब चीज़ें पढ़ ली होंगी, आप चीज़ों को रिवाइज टाइम से कर रहे होगे। और अगर यही आपकी स्ट्रैटेजी है, सो राइट नाउ अब आपका वो टाइम आ गया है जब आप लोग या तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे होगे या टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का प्लान कर रहे हो। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपकी ये जो आज की वीडियो है ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है कि टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं दी है तो आपको क्यों देनी चाहिए, कितनी टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए और कितना आपका एक टारगेट स्कोर होना चाहिए अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। और इन केस अगर आप मॉक टेस्ट के अंदर वो टारगेट स्कोर नहीं मीट कर पा रहे हो तो आपको कैसे उस टारगेट स्कोर को मीट करना है या कौन सी ऐसी और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर आप टेस्ट जो है या टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, अगर आप इस वक्त वो लगा रहे हो तो। So on that note, let us start our today's video. But before I start, please excuse my very bad voice today because I'm slightly under the weather because of Delhi pollution, because of cold weather. My health is not great, and that is why my voice is like that. So please excuse me for that. Now, students, before you start your preparation and when you are targeting any exam, there are basic things that you require. The first one is the previous year questions. The second is the syllabus, decoded syllabus, and the strategy for every component out there. So students, we have curated all that information in our guidebook. You can download it from the link given in the description box below. On that note, let us begin our today's session. So first of all, the question arises कि टेस्ट सीरीज जो है वो हमें क्यों देनी है या मॉक टेस्ट हमें इस वक्त क्यों लगाने हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट लगाने शुरू नहीं करे। इस पर्टिकुलर पार्ट को इंक्लूड करने का पर्पस वही लोग हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट जो है वो लगाने शुरू नहीं करें। देखो स्टूडेंट्स, टेस्ट जो है यहाँ पर उनका एक बहुत ही मेजर रोल होगा सबसे पहले तो आपको ये बताने में कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो किस लेवल की है। हम लोग सब लोग पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, आपने हो सकता है इस वक्त अपना एआरडी का पूरा सिलेबस कवर कर लिया हो, लेकिन आप ये टेस्ट कैसे करोगे कि क्या आपको याद है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर रेनफॉल का क्राइटेरिया कितना हुआ करता था, या फिर किस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं पर्टिकुलर क्रॉप्स की, राइट। सो लॉन्ग डे क्रॉप्स कौन सी होती हैं, शॉर्ट डे क्रॉप्स कौन सी होती हैं, क्या ये चीज़ें आपको ऑन टिप्स याद हैं और क्या आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए थे, क्या आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हो। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर प्रिपरेशन, ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी उस प्रिपरेशन को एग्जाम लाइक सिचुएशन में यूटिलाइज कितना कर पा रहे हो, और उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगेन अगर आप रीड करते रहोगे बारी बार तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ तो लिए, हाँ मुझे आता तो है, बट दैट इज़ नॉट इनफ एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो, क्या आप चीज़ों को एग्जाम लाइक सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए उस चीज़ को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। दूसरी चीज़, अगर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है, आपको चीज़ें आती भी हैं, फिर भी पेपर अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी से मेरा क्या मतलब है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ जहाँ पर मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे वो ये कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जो भी हमारा एग्जाम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सारा पेपर नहीं आता होता और सारा पेपर किसी को भी नहीं आता होता, ठीक है। लेकिन अपने टारगेट स्कोर को मीट करने के लिए हम सर्टेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने हमारे अटेम्प्ट्स हैं, हमारी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। इफ़ यू आर समवन जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो उनके लिए तो बेस्ट यही है कि वो सिर्फ अपने टारगेट स्कोर को मीट करें या फिर वो अपने एक्यूरेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को ज़्यादा दें, वो गेस वर्क बहुत ज़्यादा ना करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ पर्सनली जो बहुत ज़्यादा गेस वर्क नहीं कर सकती। अगर मैंने तुक्का लगाया तो 99% चांसेस होंगे कि वो तुक्का गलत ही होगा, नो मैटर मैंने कितना भी सोच समझ के क्यों ना किया, मेरे गेस वर्क्स कभी सही नहीं जाते, ठीक है। सो आई नो कि मुझे अपनी एक्यूरेसी पे ही खेलना है, मेरा गेस वर्क काम नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड देयर आर पीपल हु आर सो गुड इन गेस वर्क कि उनके बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो होता है कि उनके 60-70% गेस वर्क सही हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक फॉर योरसेल्फ कि आपका गेस वर्क कितना काम करता है, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। ऑल्सो जब आप ये स्ट्रैटेजी की बात करो तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको कौन से सेक्शंस जो हैं वो पहले अटेम्प्ट करने हैं। देखो,
ये तो पता होता है कि मेरिट और नॉन मेरिट में आपको पहले मेरिट सेक्शन अटेम्प्ट करना है, लेकिन क्योंकि नबार्ड के अंदर हमारे पास एक कॉम्पोजिट टाइम होता है 120 मिनट्स का, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ कुछ नहीं होती। तो ये देखना कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, ठीक है, ये आप डिसाइड करोगे मॉक टेस्ट के बेसिस पे। हर एक मॉक टेस्ट को दो और हर एक मॉक टेस्ट के अंदर इस चीज को नोट डाउन करो कि अच्छा इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में इस सेक्शन को मैंने इतना टाइम दिया तो मेरे इतने मार्क्स आए, क्या मुझे टाइम किसी और सेक्शन को दे देना चाहिए था, कहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलेंगी, ठीक है। तो आपने सेक्शनल टाइमिंग जो है वो अपना प्लीज फिक्स करना है, ये जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट देते हुए कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और एग्जाम के अंदर भी आप सेम माइंडसेट के साथ ही अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आपको पता होगा कि मुझे पहले एआरडी अटेम्प्ट करना है या पहले मुझे ईएसआई अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, एक बात आप यहाँ पर याद रखना कि जब भी आप रियल लाइफ में अपना एग्जाम दे रहे हो, आपने हमेशा अपना पेपर उस सब्जेक्ट से शुरू करना है जिसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, आप एआरडी बैकग्राउंड से हो और एग्रीकल्चर आपका स्ट्रेंथ एरिया है, ठीक है, आप अपनी प्रेपरेशन, आप अपना पेपर जो है वो एआरडी से लिखना शुरू करो। कभी भी ईएसआई जीए से अपना पेपर मत स्टार्ट करना। वाई? बिकॉज एआरडी इज योर स्ट्रेंथ एरिया। और दिस इज वन थिंग जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि अगर आप एग्जाम के पहले हाफ एन आवर के अंदर कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, ठीक है, आपका अगला जो टाइम है जिसमें आपको चीजें शायद थोड़ी कम भी आती होंगी, वो भी बहुत आसानी से वहां पर क्रॉस ओवर हो जाएगा। आपको वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप जो है यहाँ पर केवल और केवल अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर लेते हो, ठीक है। इसीलिए हमेशा पेपर अपने स्ट्रेंथ एरिया से शुरू करना चाहिए, ताकि एग्जाम का जो स्टार्टिंग का हाफ एन आवर है उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बरकरार रहे, ठीक है। तो आपको ये चीज अपने लिए खुद एनालाइज करनी है मॉक टेस्ट के बेसिस के ऊपर कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है। आप एआरडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ फील करते हो, या आपको करंट अफेयर्स ज्यादा आता है, या आप वहां पर ज्यादा अपना स्ट्रेंथ फील करते हो, ठीक है। तो जो भी आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं उसके बेसिस पे आपने यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज आपने देखनी है कि किस सेक्शन के अंदर आप कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर सकते हो, ठीक है। एआरडी आपका स्ट्रेंथ एरिया है तो वहां पर आपके अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, ईएसआई आपका स्ट्रेंथ एरिया है तो वहां पर आपके अटेम्प्ट्स कितने होंगे। जो आपने टारगेट स्कोर्स नॉन मेरिट सेक्शन में लेकर के चले थे उनको अचीव करने के लिए आपको पर्टिकुलर किस सेक्शन को कितना टाइम देना पड़ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कोई फैकल्टी या कोई टीचर नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड हैं। आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपके स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं, ये इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये सारे फैक्टर्स अपने लिए आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो। सो नो मैटर आप कोचिंग लेते हो नहीं लेते हो, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप प्लीज इन चीजों को एनालाइज करो। और जो मेरा पर्पस था ये सब बताने का कि दैट इज द रीजन वाई आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आप इन सारी चीजों को एनालाइज नहीं कर पाओगे, और जब आप एग्जाम में जाओगे ना, शायद आपको लगेगा एग्जाम खत्म होने के बाद कि यार मैंने गलत किया, मुझे पहले मेरिट से शुरू करना चाहिए था, या मुझे पहले एआरडी से शुरू करना चाहिए था, अरे ये तो आसान आया था मेरा रह गया। ये वाली जो गलतियां होती हैं ये इसलिए होती हैं क्योंकि हमने इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट नहीं दिए होते हैं, एक एग्जाम लाइक सिनेरियो के अंदर बैठ के हमने पेपर सॉल्व नहीं किया होता है, और इसीलिए हमको नहीं पता होता कि क्या करना है। जो स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम अटेम्प्ट करने की वो हमारी नहीं बन पाती है, ठीक है। सो प्लीज डू फोकस ऑन दैट, और यही रीजन हैं जिसकी वजह से आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कब देने शुरू करने चाहिए। तो देखो आज डेट है हमारी 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर हो गई है, आज के तारीख से आपको मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि 20 दिसंबर को हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि कितने मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, सो लगभग आपको 10 मॉक टेस्ट जो है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है, एफएलटीज जो है, वो यहाँ पर आपको जरूर देने चाहिए, पूरे मेरिट सेक्शन नॉन मेरिट सेक्शन को देते हुए। और क्योंकि अगर हमारा आज 1 दिसंबर है, 28 दिसंबर को हमारा एग्जाम है, तो यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट सिर्फ 20 डेज ही रह गए। अगर आप 10 एफएलटीज भी देते हो तो एक दिन एफएलटी दोगे, दूसरे दिन उसको एनालाइज भी तो करोगे, तो इतना टाइम तो आपको चाहिए ही होगा। सो टुडे इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट गिविंग योर मॉक टेस्ट, ठीक है। सो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस आपके आंसर हो गए। अब उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको स्कोर क्या टारगेट करना है अगर आप फेज 1 के मॉक टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हो तो। सो स्टूडेंट्स, आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए, लेट मी टेल यू, देखो जो हमारा एक्चुअल एग्जाम है, एक्चुअल एग्जाम के अंदर हमारा टारगेट रहेगा फॉर दी ओवरऑल फेज 1, ठीक है। यहाँ पे मेरिट नॉन मेरिट नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल एग्जाम का जो आपका टारगेट होगा दैट इज अराउंड 50 to 60 मार्क्स, ये आपका टारगेट रहना चाहिए एक्चुअल एग्जाम के अंदर। तो आपका जो मॉक टेस्ट के अंदर टारगेट है दैट शुड बी अराउंड
दिस मच ओनली प्लस 10 मार्क्स। आप टारगेट करो कि 60 to 70 मार्क्स आपके आ जाए मॉक टेस्ट के अंदर। देखो ये नहीं आएंगे, लेट मी टेल यू, ये लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट आप प्लीज़ इसको टारगेट करके चलो, तभी आप एग्जाम के इस वाले इस वाले टारगेट स्कोर के लिए रेडी हो पाओगे, ठीक है। सो प्लीज कीप योर टारगेट्स वेरी हाई अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो। अब आपके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल आ रहा होगा, और बहुत सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमें डिस्कस करनी है। आप में से वो सारे लोग जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन टारगेट स्कोर के बहुत नीचे चल रहे हैं, सपोज करो आपके मार्क्स अभी 30s की रेंज में, 40s की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, या आप मार्क्स आगे जब आप मॉक टेस्ट देते हो आपके जो टारगेट स्कोर के मार्क्स हैं वो नहीं मीट हो पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है। उस वक्त आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो आपके कॉन्फिडेंस की वॉट लगेगी उस वक्त आपको क्या करना है। लेट मी डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि मॉक टेस्ट से आप ये नहीं पता लगा सकते कि मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट इस माइंडसेट के साथ देते हैं कि यार मॉक टेस्ट देके पता तो चलेगा कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक टेस्ट इस माइंडसेट के साथ ना तो देने हैं, और ना वो इस माइंडसेट के लिए बने होते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो तो आप जब एक्चुअल एग्जाम दोगे तभी पता चलेगा। मॉक टेस्ट का जो मेन पर्पस है वो ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज उसे उसी पर्पस से पढ़िए जो हमने फर्स्ट पर्पस देखा था, कि आपको पता चलेगा कि आपकी लेवल ऑफ प्रेपरेशन क्या है, ठीक है। सपोज आपके एक टेस्ट में 30 मार्क्स आए, गुड इनफ। आप 30 मार्क्स पे पहले तो अपने कॉन्फिडेंस पे जो हिट आएगा ना उसको मत लेके बैठ जाना कि यार मेरे तो खाली 30 नंबर ही आए। हाँ, आपका मेन कंसर्न यहाँ पे 30 नंबर नहीं होने चाहिए, आपका मेन कंसर्न यहाँ होना चाहिए कि मेरे 30 नंबर क्यों आए, व्हाट इज द रीजन। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेरा पेपर जो है वो कहीं पे भी छूट गया था, ठीक है, हैव आई लेफ्ट एनीथिंग, कि क्या ऐसा हुआ कि पेपर में जल्दबाजी थी, टाइमिंग मैंने सही से मैनेज नहीं किया तो मेरा कंप्यूटर का सेक्शन ही रह गया, या फिर मैं एआरडी में अटेम्प्ट नहीं कर पाई, या मैंने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़े। सो वॉज देयर एनी टाइम मैनेजमेंट इशू, हैव यू लेफ्ट एनीथिंग, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात रियली सॉरी, जो आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए होंगे, सो यू हैव टू चेक इट फॉर योरसेल्फ कि व्हाई दोस क्वेश्चंस वर रॉन्ग, वो क्वेश्चंस गलत क्यों थे। अब यहाँ पर गलत होने के दो रीजंस होंगे। पहली बात तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, वो आपको नहीं आता था, आप उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाए, आपने कोई सिली मिस्टेक वहां पर कर दी, ठीक है, कुछ ना कुछ आपने गलती करी होगी, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा। इसका जो दूसरा रीजन है वो होगा कि आपको जो फैक्ट था वो लर्न नहीं था, ठीक है, आपको नहीं पता था कि 100 मिलीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है या 120 मिलीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, आपको एग्जैक्टली याद नहीं था, इस वजह से आपकी गलती हो गई, ठीक है। या फिर तीसरा रीजन ये होगा कि आपको उस क्वेश्चन का कोई आइडिया ही नहीं था, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि ये आया कहाँ से है, ठीक है। सो इन तीनों में से कोई एक रीजन होगा कि या तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा, या आपको वो फैक्ट नहीं पता होगा, या आपको उस कॉन्सेप्ट का आइडिया ही नहीं होगा। सो यू हैव टू चेक कि इन तीनों में से मेरी गलती कहाँ रह रही है, ठीक है, व्हाट इज द मिस्टेक दैट आई एम मेकिंग। अगर आप कॉन्सेप्ट गलत कर रहे हो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट था या उसका एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे होगा। अगर आप फैक्ट गलत कर रहे हो, गो एंड लर्न थिंग्स अगेन, ठीक है, चीजों को याद करो, हमने पढ़ ली है, हमें समझ आ गया, बट हमें याद नहीं है, सो वी नीड टू लर्न अगेन। देन अगर आपको उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का कोई भी आइडिया नहीं है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, मॉक टेस्ट देने का फायदा हो गया, आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चल गया है। जस्ट इंट्रोड्यूस, और यू कैन, आई वुड से जस्ट मेक अ स्मॉल नोट, ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जहां पर भी आपके नोट्स हैं, उन नोट्स के अंदर बस आप उसको ऐड कर लो कि अच्छा ये भी एक पॉइंट है या ये भी एक फैक्ट है जो मुझे पता होना चाहिए था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस तरीके से आपने देखना है कि या तो क्या मेरा कोई क्वेश्चन छूट गया था, तो फिर तो वो टाइम मैनेजमेंट का इशू है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं तो फिर आपने देखना है कि वो गलत किस रीजन की वजह से हुए हैं, और उसको आपको ठीक करना है। तीसरी चीज यहाँ पर आपने देखनी है कि अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो वो करेक्ट कैसे हो गए। कई बार हमारे तुक्के से भी सही हो जाते हैं, ठीक है, तो करेक्ट वाले क्वेश्चंस में भी देखना कि वॉज आई 100% श्योर, या फिर मैंने 50-50 का गेस वर्क किया था और किस्मत से ये ठीक हो गया। अगर किस्मत से भी ठीक हुआ है तो फिर देखना कि मुझे फुल क्यों नहीं आता था, और अगेन उसका रीजन इन्हीं तीनों इश्यूज में से कहीं पे होगा। सो यू हैव टू
टेस्ट एंड यू हैव टू एनालाइज ईच वन ऑफ योर मॉक टेस्ट. अगर आप मॉक टेस्ट देके खाली नंबर से खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो तो आप उसके पर्पस को फेल कर रहे हो. उसका पर्पस ये एनालिसिस करना है, ना कि ये देखना कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, आपको ये एनालिसिस करना है और इसी के बेस पे चीजों को रिवाइज करना है, चीजों की पढ़ाई करनी है इन द नेक्स्ट 20 डेज. क्योंकि अब जो 20 डेज आपके पास रह गए, ऐसा नहीं है कि आप लेकर बैठोगे और आप सारी चीजों को अभी कवर कर लोगे. अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो इस वक्त आपका ध्यान उस के लूप होल्स को भरने में होना चाहिए. ठीक है, और वो जो लूप होल्स हैं वो आप सबसे ज्यादा अच्छा एक मॉक टेस्ट के थ्रू ही कर पाओगे. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, सो इसके थ्रू आपका एक तो स्कोर इंप्रूव होगा कि अगर आप 30s में स्कोर कर रहे हो, सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये एनालिसिस करते हो. और दूसरी चीज, व्हेन यू आर डूइंग दिस एनालिसिस, मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट द लर्निंग्स इन योर नेक्स्ट टेस्ट. ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपको समझ आया कि यार मेरे को फैक्ट्स याद नहीं है, इस वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए. अगला टेस्ट देने से पहले लर्न ऑल द फैक्ट्स एंड देन गिव द अनदर टेस्ट. बिना उस लर्निंग को इंप्रूव करे अगर आप अगला टेस्ट देने बैठ जाओगे, सो अगेन आपकी सेम लर्निंग्स होने वाली हैं. ठीक है, सो वट एवर लर्निंग्स यू आर ड्रॉइंग आउट ऑफ ईच ऑफ योर टेस्ट, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन द सब्सिक्वेंट वन. ठीक है, सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि आप अपनी सारी जो लर्निंग्स हैं उनको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हुए चल रहे हो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू एज फार एज योर मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एंड मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग पर्पस इज कंसर्न, कि किस तरीके से देना है और किस तरीके से अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है इफ यू आर सिक्योरिंग लेस मार्क्स एज फार एज योर मॉक टेस्ट आर कंसर्न. ठीक है, बट प्लीज इस चीज को अच्छे से कहीं लिख के ले लो कि मॉक टेस्ट के साथ दिल लगी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल अपने आप को अटैच नहीं करके रखना है उसके मार्क्स से. अगेन, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में देखी है कि उनके मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं और वो हताश होकर बैठ जाते हैं. प्लीज 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 डोंट कमिट दिस मिस्टेक. ये गलती बिल्कुल भी मत करना. यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है कि मेरे लूप होल्स क्या है और मुझे आगे इंप्रूव कैसे करना है. मॉक टेस्ट से बिल्कुल इस बात का पता नहीं चलता कि आपका होगा या नहीं होगा. इससे सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि वो कौन से एरियाज हैं जो शायद आपके चांसेस को कम कर रहे हैं और आपको उनको इंप्रूव करना है. दिस इज ऑल द पर्पज ऑफ गिविंग FLTs. उसके अलावा और कोई यहाँ पे पर्पज नहीं होता है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. आई होप मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पर अब वो आंसर हो गए आज की इस वीडियो में. अगर फिर भी कोई ऐसी चीज रह जाती है जो आंसर नहीं हुई है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल आंसर देम. On that note, students, we have come to an end of our today's video. If you are interested in any paid mentorship for your NABARD grade A preparation, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade examination. The first course that we have is a NABARD grade A phase 1 and phase 2 live crash course, and as part of this crash course we provide you the live classes. The FLTs are also a part of this live crash course. Apart from that, the chapter wise quizzes are there, sectional tests are there. So these are the deliverables that we provide as far as the live crash course is concerned. Now apart from that, if you are someone who's preparing on your own and who are looking for a test series to give the tests and check themselves, then we have a phase 1 and phase 2 test series wherein we provide you the solved previous year questions, chapter wise test, sectional test and full length mock test. Apart from that, there is a quick revision batch also. So if you're someone who has completed his or her preparation and who want to quickly revise the things, if you are doing self study so far and now you just want some mentorship and want to prepare, give the mock test, then for you we have the quick revision batch for the phase 1 where we are conducting the live classes for the revision purpose. So these are all the deliverables as far as our courses are concerned. On that note, I'm ending this session here. I hope it was helpful. Thank you so much and I wish you all the very best.